गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं सावन के सोमवार की एक पौराणिक कथा। सावन के सोमवार के दिन यही कहानी सुननी चाहिए। तो आइए आज हम सुनते हैं सावन के सोमवार की कहानी। एक बार सावन के महीने में सभी देवियाँ देवलोक से मृत्युलोक में झूला झूलने आई हुई थी। उनमें लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी तीनों देवियां भी थी। अब लक्ष्मी और सरस्वती जी तो सज धज कर गहने पहनकर आती और पार्वती जी साधारण वेशभूषा में आग धतूरा के फूल लगाकर आ जाती। लक्ष्मी जी को यह अच्छा नहीं लगता और उन्हें अभिमान हो गया। उन्होंने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी आप गहने पहनकर नहीं आती तो हमें शर्म आती है। यह कहकर पार्वती जी का मजाक बनाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा कि आपको शंकर भगवान गहने नहीं दे सकते तो हमसे उधार ले लो। पार्वती जी पतिव्रता देवी थी, उनको अच्छा नहीं लगा। फिर भी लक्ष्मी जी के कहने पर पार्वती जी ने कहा कि मैं भगवान से पूछकर कल बताऊंगी। अब पार्वती जी शंकर भगवान के पास जाकर सामने बैठ गई। भगवान कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे थे। ध्यान से उठे तो पार्वती जी से पूछा कि आज आपको क्या चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि आपको कैसे पता कि मुझे कुछ चाहिए। शंकर भगवान ने कहा कि तुमको कुछ पूछना होता है तब तुम सामने आकर बैठ जाती हो। पार्वती जी शर्मा गई और उन्होंने बताया कि हम तीनों देवियां झूला झूलने जाते हैं। वहाँ लक्ष्मी जी हमारा मजाक बनाती है कि भगवान आपको गहने क्यों नहीं पहनाते हैं। इस पर शंकर भगवान ने कहा कि तुमने बताया नहीं कि हम कैलाश पर्वत पर जंगल में रहते हैं और राक्षस चारों ओर घूमते हैं, इसीलिए नहीं पहनाते। फिर पार्वती जी ने कहा कि सुहागन औरत को त्योहार पर नथ पचमणियां तो पहनना ही चाहिए। लक्ष्मी जी मुझे उधार दे रही थी, आपका हुक्म हो तो उधार लेकर आऊं। भगवान बोले कि कभी भी किसी से उधार वस्तु नहीं लेना चाहिए, यह हमें अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी वह वस्तु खो जाए तो अगला अपनी कीमत वस्तु की दुगनी कीमत बताए तो भी देना पड़ता है। अगर आपका मन जेवर पहनने का है तो हम तुम्हें जैसा कहें वैसा ही करना। भगवान ने अपने सिर की जटा से एक बाल तोड़कर पार्वती जी को दिया और बोले कि लक्ष्मी जी से इसके बराबर सोना लेकर आ जाओ, हम उससे गहना गढ़वा देंगे। पार्वती जी ने सोचा कि इतने से सोने में गहने कहाँ बनेंगे, लेकिन पार्वती जी पति आज्ञा मानकर दूसरे दिन चली गई। आते ही लक्ष्मी जी ने पूछा कि आपके भगवान ने क्या कहा। इस पर पार्वती जी ने कहा कि भगवान ने यह बाल दिया है, इस बाल के बराबर सोना चाहिए, उससे हम गहने बनवा लेंगे। तो लक्ष्मी जी यह बात सुनकर हंसने लगी, बोली इसमें क्या गहने बनेंगे। तो पार्वती जी ने कहा कि जितने भी बनेंगे लेकिन आप इसके बराबर तोल कर दे दो। झूला झूलने के बाद में गांव की स्त्रियों से तराजू मंगवाया और उसमें बाल के बराबर सोना तोलने लगे। लक्ष्मी जी ने पूरा जेवर ही उतारकर तराजू में रख दिया, लेकिन बाल भारी रहता और गहने हल्के हो जाते। लक्ष्मी जी घबरा गई कि अब क्या करें, पूरे जेवर भी बाल से हल्के हैं, अगर सोना नहीं दिया तो भगवान जी हमें श्राप दे देंगे। अब लक्ष्मी जी परेशान हो गई और खुद तराजू में बैठने लगी। इधर लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती जी जब स्वर्ग में नहीं पहुंची तो तीनों देवों ने आपस में बात करी और ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। फिर वहां लक्ष्मी जी जैसे ही तराजू में बैठने लगी, विष्णु भगवान ने आवाज लगाई, देवी हमें छोड़कर शिव जी के पास जा रही हो, सोने के साथ तुम क्यों तुल रही हो। अब लक्ष्मी जी ने आवाज सुनते ही तीनों देवों की तरफ देखा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जल्दी से विष्णु भगवान जी के पैर पकड़ लिए और बोली कि भगवान हमें माफ कर दो, हमें घमंड हो गया था, इसीलिए पार्वती जी का मजाक बनाया, अब इस पाप से हमें आप ही बचाओ। विष्णु भगवान बोले जिसका मजाक किया उनसे ही माफी मांगो। भगवान शिव व पार्वती दोनों से लक्ष्मी जी ने माफी मांगी और कहा कि इसका पश्चाताप कैसे होगा। इस पर शंकर भगवान बोले कि तुमने सावन के महीने में सोमवार के दिन मजाक उड़ाया है, अब तुम सावन के सोमवार के व्रत करो और इन्हीं आग धतूरे से जिनकी मजाक बनाई थी इनसे ही शिव गौरी की पूजा करो। फिर लक्ष्मी जी ने सावन के सोमवार के दिन सुबह जल्दी स्नान करके थाली में कच्चा दूध, चीनी, रोली मोली चावल, हरी दूब, आग धतूरा, तुलसी, मंजरी, बेलपत्र, फल, नारियल, दक्षिणा, चंदन, जनेऊ, सुपारी, घी का दीपक
इत्यादि से लक्ष्मी जी ने सावन के सोमवार की विशेष पूजा आराधना की, भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया और आग धतूरे चढ़ाए, सावन के सोमवार का व्रत किया, तब उनका दोष मिटा। हे शंकर भगवान, आपने लक्ष्मी का श्राप मिटाया, वैसे सबके दुख दूर करना, धन धान्य सोना सुख संपत्ति देना। हे शंकर भगवान, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुने। एक लड़का था, कोई काम नहीं करता। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती कि बेटा कोई तो काम करा कर, लेकिन वो तो गणेश जी को ही सुमरता रहता, कोई काम नहीं करता, दिन भर सिर्फ गणेश जी की भक्ति, गणेश जी की पूजा। एक दिन माँ ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। वह गणेश जी का नाम लेकर घर से निकल गया और चलते चलते दूर जंगल में निकल गया, लेकिन चलते चलते भी गणेश जी को भजता रहा, सुमरता रहा। गणेश जी उसके सच्ची भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और वेश बदलकर उसके सामने प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा कि मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले, मैं ही गणेश जी हूँ। लड़के ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि आप ही गणेश जी हो। तो गणेश जी ने कहा कि तू जो चाहे मुझसे मांग कर देख ले। लड़के ने कहा, जो मांगूंगा वो आप देंगे क्या? तो गणेश जी बोले कि दूंगा, लेकिन एक बार में ही मांग लेना, बार बार नहीं दूंगा। तो लड़का बोला, सोचने दो। और बहुत देर बाद लड़के ने सोचकर मांगा, ढोलो हींग राज को, पूछो गजराज को, दाल भात गेहूं का फलका, ऊपर ढबसो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, अरे तो बहुत चालाक निकला, एक बार में ही बहुत सारा मांग लिया, लेकिन जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन तू अब घर चला जा। और विनायक जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर लड़का अपने घर आया तो देखा कि झोपड़ी का महल बन गया और पीढ़े पर छोटी सी बहू बैठी थी। घर में बहुत सारा धन हो गया। आकर अपनी माँ से बोला, माँ देखो विनायक जी ने मुझे बहुत सारा धन दे दिया। माँ बहुत खुश हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस बच्चे को दिया वैसा सबको देना, कहता न सुनता न होकारा भरता ने, आपके सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।